नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिंदु पर। आज हम फिर से उपस्थित हैं आप सबों के बीच यूथ साइंस की सीरीज़ का क्वेश्चन लेकर। आज के वीडियो सेशन में हम बात करेंगे बल से संबंधित क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन नंबर 441 से लेकर 470 के बीच के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बल के बारे में। बल आखिर किसे कहते किसे हैं? तो बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल का परिभाषा हमें न्यूटन के प्रथम गति नियम से प्राप्त होता है, जबकि बल का व्यंजक हमें न्यूटन के द्वितीय गति नियम से प्राप्त होता है। बल का व्यंजक क्या होता है? F = ma, यानी बल = द्रव्यमान गुने त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। हम लोगों ने अभी जाना कि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान और गुना त्वरण। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे सही। द्रव्यमान गुने त्वरण को हम लोग क्या कहेंगे? बल कहेंगे। अगला क्वेश्चन, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण क्या होगा। मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है और इस पर हम बल लगाते हैं, तो ये बीच का कोण क्या होगा? कह रहा है कि विपरीत दिशा में लगाया जाता है। विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो कोण कितना होगा? 180 डिग्री होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा कि जब किसी प्रतिरक्षा बल को F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। हम लोगों ने पहले ही जाना कि बल किसे कहते हैं। तो बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। हमारा क्वेश्चन भी यही है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलते हैं या बदलने का प्रयास करती है, उसे हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डैश न लगा हो, तो बल न लगा हो। ऑप्शन सी आपका सही होगा कि जब कोई वस्तु पर अगर कोई बल नहीं लग रहा हो तो सतत चाल से गति करती ही रह जाएगी, और जब इस पर बल लगेगा तो वो गति करना छोड़ देगी, यानी गति उसका रुक जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बल, कि जब कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है तो जब इस पर कोई बल न लगा हो, अगर बल लगेगा तो वस्तु के गति में परिवर्तन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। ऑप्शन है जड़त्व, बल, संवेग, वेग। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बल। बल एक ऐसा सदिश राशि है जो प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं पाया जाता है, मतलब यह संयुक्त अवस्था में ही पाया जाता है। जैसे हम माने कि एक वस्तु द्वारा ही किसी वस्तु पर बल लगाया जा सकता है, मतलब समस्त वस्तुओं पर पृथ्वी अपने गुरुत्व के कारण गुरुत्वीय बल F = क्या लगाता है? mg लगाता है। F = mg। तो हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? ऑप्शन नंबर बी बल। बल कभी प्रकृति में अकेले नहीं होता है। एक वस्तु द्वारा किसी दूसरी वस्तु पर ही बल लगाया जा सकता है, यानी संयुक्त रूप से बल लगाया जा सकता है, लेकिन अकेले नहीं लगाया जा सकता। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन, एक वस्तु की गति दिशा में परिवर्तन, एक वस्तु के गति में परिवर्तन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। यदि वस्तु पर बल लगाने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो वस्तु पर लगने वाले बल को संतुलित बल कहते हैं। और एक वस्तु पर लागू संतुलित बल के प्रभाव में हमेशा क्या होता है? वस्तु की आकृति में ही परिवर्तन होता है। संतुलित बल मतलब मान लीजिए ये कोई वस्तु है, अगर इसको हम समान बल से इस साइड में खींचें और इसको इधर खींचें, या फिर समान बल से हम इसको दबाएं, तो इसमें क्या होगा? इसके सिर्फ आकृति में परिवर्तन होगा, क्योंकि ये संतुलित बल है। संतुलित बल मतलब शून्य बल लग रहा है। अगला क्वेश्चन, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान गुने त्वरण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, द्रव्यमान गुने त्वरण। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान गुने त्वरण क्या होता है? बल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, द्रव्यमान गुने त्वरण F = ma। F = ma। अगला क्वेश्चन, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है भार, द्रव्यमान, आयतन, क्षेत्रफल।
आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी क्षेत्रफल। प्रतिबल किसे कहते हैं? तो प्रतिबल इक्वल टू होता है प्रतिबल बराबर बल बटा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को हम लोग प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल का प्रभाव क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, प्रतिबल का प्रभाव क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा? ऑप्शन है निकाय 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगा, निकाय 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा, निकाय 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा, निकाय 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगा। हम लोग जानते हैं कि एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए होता है। एफ इक्वल टू एम ए, तो हमारा एफ का मान दे दिया है कितना? 10 न्यूटन। तो 10 इक्वल टू एम का मान दिए हुए है 10 केजी, 10 और ए यानी त्वरण निकालना है, तो इससे ये कट जाएगा एक बार में। तो ए इक्वल टू कितना हो गया? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा कि मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा? निकाय 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आवेग, संवेग, घर्षण, खिंचाव। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खिंचाव। बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक निकाय द्वारा दूसरे निकाय पर आरोपित होता है, या जब किसी एक वस्तु को दोनों सिरों से पकड़कर खींचा जाता है तो उस पर लगा बल को हम लोग क्या कहते हैं? खिंचाव कहा जाता है, यानी पुल कहा जाता है, पुल या फिर खिंचाव। अगला क्वेश्चन, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा बताएं। हम लोग जानते हैं कि एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए होता है। हमसे एफ का मान पूछ रहा है, एम दिया है आपका कितना? 5 केजी, तो एम है 5 केजी और ए निकालना है यानी कि त्वरण। तो त्वरण हमें नहीं पता है, तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। तो हम जानते हैं कि ये वेग है और 7 - 4 और समय कितना है? 2। 7 में 4 जाएगा तो 3/2, तो ए का मान निकल गया कितना? 3/2। तो 5 गुने 3/2 यानी 15/2 7.5 7.5 न्यूटन। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल कितना होगा? ऑप्शन है 15 न्यूटन, 40 न्यूटन, -60 न्यूटन, 60 न्यूटन। यहाँ पे बॉल जो है 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है और अंत में रोक दिया जाता है, तो हमारा त्वरण कितना हो जाएगा? ए बराबर अंतिम वेग यानी कि 0 माइनस प्रारंभिक वेग यानी 30 और समय कितना दिया गया है? 0.05 0.05, तो -30/0.05। इसको काटेंगे तो कितना होगा? 600 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 600 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और हमारा कितना है? 100 ग्राम है। अब हम एफ निकालते हैं, तो यानी कि हमको निकालना क्या है? कि औसत बल। तो हम लोग जानते हैं कि आवेग बराबर क्या होता है? आवेग इक्वल टू आवेग बराबर औसत बल गुने समय होता है। औसत बल गुने समय क्या होता है? आवेग होता है। तो औसत बल पूछ रहा है हमसे, तो औसत बल कितना होगा? औसत बल हमको निकालना है, तो आवेग कितना दिया गया है? यहाँ पर आवेग नहीं दिया गया है, तो आवेग भी हमको निकालना होगा। तो आवेग क्या होता है? संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन क्या होता है फिर? तो एम इक्वल टू वी माइनस यू। तो हमारा कितना हो जाएगा कि एम यानी 0.1 kg और गुने 0 - 30, आपका यहाँ से निकल जाएगा -3.0 यानी -3 आपका क्या निकला? आवेग निकला। तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि औसत बल इक्वल टू क्या होता है? औसत बल बराबर होता है आवेग बटा समय। तो आवेग हमारा निकला 3, आवेग निकला 3 और समय कितना है? 0.5। यहाँ से 0.05 यहाँ से हम निकाल देंगे। अब कितना आएगा?
-60 न्यूटन। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, -60 न्यूटन। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। एक 2 kg की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से के त्वरण से गति कर रहा है, इस पर लगने वाले कुल बल। तो F इक्वल टू क्या पता है हम लोगों को, एम ए होता है। तो एम दिया है आपका 2 kg और ए कितना है 4, तो 4 दूना 8 यानी 8 न्यूटन। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन, 100 kg द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो उस पर एक समान त्वरण आरोपित है, पिंड पर आरोपित बल की गणना करें। तो पहले हम लोगों को निकालना होगा क्या, ए यानी कि त्वरण निकालना होगा। त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो अंतिम वेग हमारा है 15, प्रारंभिक वेग है 5 और समय कितना है 5। यहाँ से हमारा निकलेगा 10/5 यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम निकाल सकते हैं वेग। तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। तो एम दिया है आपका 100 kg और ए कितना है यानी त्वरण कितना है 2, तो 100 दूना 200, आपका 200 न्यूटन। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 20 किग्रा द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, उस पर लगने वाले बल की मात्रा बताएं। तो एफ इक्वल टू एम ए, एम दिया है आपका 20 और ए कितना है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 20 चौके 80 यानी 80 न्यूटन। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन, जब 100 न्यूटन का एक बल 50 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना करें। हमारा 100 न्यूटन यानी कि बल का दे दिया कितना 100 न्यूटन। तो 100 बराबर बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो 100 यानी ये बल दिए हुआ है 100 न्यूटन में है, तो न्यूटन क्या है, बल का मात्रक होता है। तो ये बल दिए हुआ है, तो 100 बराबर 50 kg यानी द्रव्यमान और त्वरण हमको निकालना है। तो 50 से कटेगा 2 बार में, ए कितना निकलेगा, ए निकलेगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, 2 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 6 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है, प्रयुक्त बल की मात्रा बताएं। तो हमें फिर से निकालना होगा क्या, त्वरण यानी ए निकालना होगा। ए बराबर प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो अंतिम वेग कितना है 8, प्रारंभिक वेग है 6 और 2 सेकंड के लिए यानी कि बटा 2। तो यहाँ से हमारा निकलेगा 2/2 यानी कि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमारा ए निकल गया, ए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम एफ निकालते हैं। तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। तो एम दिया है आपका 5 kg और ए निकला कितना 1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 5 न्यूटन। अगला क्वेश्चन, यदि 25 kg के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया बल कितना होगा। एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। एम दिया है आपका 25 kg और ए कितना है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 25 है 200 यानी 200 न्यूटन। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ हम लोगों को ध्यान देने की बात है कि 200 सब ऑप्शन जो है ये 200 में है, तो हमको यहाँ पे यूनिट की भी मान पे ध्यान देना है कि हमसे पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पे बल पूछ रहा है तो बल न्यूटन में होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ पर डैश कार्य होने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण डैश कहलाता है। ऑप्शन है बाह्य आयतन दृढ़ता, बाह्य बल दृढ़ता, बाह्य बल आकार, बाह्य क्षेत्रफल दृढ़ता। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाह्य बल और दृढ़ता। किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है, दृढ़ता कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, 15 kg द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की गति से गतिमान है तो उस पर कार्यान्वित बल कितना होगा। एफ इक्वल टू होता है एम ए, एम दिया है 15 और ए कितना है 5, 15 × 5 = 75 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, 15 × 5 = 75 न्यूटन। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकेंड में 10 kg मीटर प्रति सेकेंड परिवर्तन होता है तो वस्तु पर कार्य कर रहा बल कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। और एक और फार्मूला होता है कि बल बराबर संवेग में परिवर्तन बटा समय। तो बल हमको निकालना है, तो बल और समय में परिवर्तन कितना हो रहा है 10 का, और समय कितना है 0.02। तो यहाँ से हमारा कितना निकल जाएगा 2 से 500 बार यानी कि 500 न्यूटन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। ऑप्शन है एक वस्तु की गति में परिवर्तन, एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनना,
एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनना। अब क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। तो अगर संतुलित बल होता तो एक वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण बनता, लेकिन ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे सही होगा कि एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव कौन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य नहीं है, तो ऐसे बल को हम लोग क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु की चाल, गति, स्थिर अवस्था आदि में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। ऑप्शन है 2 गुना, 4 गुना, 0, 3 गुना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कुछ 0। जब दो समान बल किसी निकाय पर विपरीत दिशाओं में काम कर रहे हों तो निकाय पर कार्य करने वाला बल 0 हो जाता है, क्योंकि दोनों विपरीत बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं, इसलिए कोई बल कार्य करता ही नहीं है उस वस्तु पर, इसलिए परिणामी बल क्या होता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, जब 8 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिमाण बताएं। तो यहाँ पे हम लोग पहले हम लोग क्या निकालेंगे, त्वरण निकालेंगे। तो त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो अंतिम वेग है 9, प्रारंभिक वेग है 4 और समय कितना है 2। तो 9 में 4 गया तो 5/2 और हमारा कितना है द्रव्यमान 8 kg। तो F = होता है ma यानी द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान है 8 और त्वरण कितना है 5/2। यहाँ से कट जाएगा कितना, 5 के 20 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, 20 न्यूटन। अगला क्वेश्चन, डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी था। यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बल प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होता है, किसी एक वस्तु द्वारा किसी दूसरी वस्तु पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है। ऑप्शन है दाब, घर्षण, बल, जड़त्व। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बल। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का या खिंचाव करना बल कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना, दरवाजे को खोलना, कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, फुटबॉल खिलाड़ी का पेनल्टी किक मारना, ये सब क्या है, ये बल की उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, दो पिंडों के बीच बल सदैव, ऑप्शन है समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, समान और एक ही दिशा में प्रयुक्त होते हैं, असमान और विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं, पृथक बल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। किसी पिंड का दबाव या खिंचाव को हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन, जब डैश दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। ऑप्शन है जड़त्व, दाब, संवेग, बल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, बल, क्योंकि बल जो है दो वस्तुओं के बीच ही क्रिया होती है, बल कभी भी अकेले नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न परिस्थितियों में से किस में कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है। ऑप्शन है जब कोई वस्तु बल की दिशा में लंबवत दिशा में स्थानांतरित होता है, जब वस्तु बल की दिशा में किसी कोण पर स्थानांतरित होता है, जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होता है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में स्थानांतरित होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा कि जब कोई वस्तु बल के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होगा तो क्या होगा, इसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाएगा, क्योंकि नकारात्मक बल से बल के विपरीत दिशा में स्थानांतरित हो जाता है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ये सेशन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।